गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आरएस मैथ्स क्लास में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बेलन के बारे में और उन पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो बेलन क्या होता है? बेलन हमारे पास एक ऐसी ठोस आकृति होती है जिसके दोनों सिरे हमारे पास वर्ताकार होते हैं और जो हमारे पास इसकी त्रिज्या होती है वर्ताकार सिरों की, इसको हम लिखते हैं आर से, और इसकी जो ऊंचाई होती है इसको हम लिखते हैं एच से। तो इसके लिए हमारे पास जो सूत्र बनते हैं, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये क्या होगा हमारे पास? ये होता है 2 पाई आर एच। तो हमारे पास वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर एच। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में हम सारे फलकों का क्षेत्रफल निकालते हैं और वक्र पृष्ठ में हम ऊपर वाला और नीचे वाला सिरा घटा देते हैं। अब यहाँ से हमारे पास संपूर्ण पृष्ठ के लिए वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तो हमारे पास है, इसमें हमें जोड़ना है ऊपर वाले सिरे का क्षेत्रफल और नीचे वाले सिरे का क्षेत्रफल। तो ऊपर क्या है? वृत्त, और नीचे भी क्या है? वृत्त। तो दो वृत्तों का क्षेत्रफल इसमें जुड़ जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। दो वृत्त हैं इसलिए हमने इसे 2 से गुणा कर दिया। दोनों में से अगर हम देखें तो कॉमन क्या चीज आ रही है? 2 पाई आर। तो हमारे पास सूत्र क्या बन गया? 2 पाई आर गुणा में एच प्लस आर। तो हमारे पास ये सूत्र भी लग सकता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का, और ये नीचे वाला सूत्र भी लग सकता है। अब इसके लिए हमें निकालना है आयतन। तो आयतन का सूत्र क्या होता है? आधार के क्षेत्रफल को इसकी ऊंचाई से गुणा कर देते हैं। आधार है वृत्त के आकार का, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और इसकी ऊंचाई को लिखते हैं एच से। तो हमारे पास आयतन क्या आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच। ये 3 सूत्र हैं जिनके आधार पर हमें 16.2 जो हमारे पास पार्ट है वो करना है। तो इसके कुछ क्वेश्चंस को हम सॉल्व करके देखेंगे। तो हमारे पास जो फर्स्ट एग्जांपल दिया है इसका क्या है? हमारे पास एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल है हमारे पास 154 सेंटीमीटर स्क्वायर और ऊंचाई है 21 सेंटीमीटर। बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो आयतन का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 2 पाई आर एच। इसका मतलब हमें त्रिज्या और ऊंचाई दोनों चाहिए होंगे, जबकि हमें इसके लिए ऊंचाई दी है इसने 21 सेंटीमीटर। त्रिज्या का मान नहीं देकर के इसने आधार का क्षेत्रफल दिया है। तो आधार का क्षेत्रफल लिख देंगे। आधार का क्षेत्रफल है हमारे पास 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारे पास अगर त्रिज्या आ जाती है तो इसके आयतन और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएंगे। तो आधार किस आकार का होता है बेलन के लिए? वृत्त के आकार का। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, बराबर में कितना है? 154। पाई का मान 22/7 गुणा में आर की स्क्वायर बराबर 154। 7 भाग में गुणा में चला जाएगा, 22 गुणा में है भाग में आ जाएगा। आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 154 गुणा 7 बटा में 22। 22 से 154 कटेंगे 7, 7 को 7 से गुणा करेंगे 49, स्क्वायर हटेगी दूसरी तरफ क्या आ जाएगी? रूट। आर का मान कितना आ गया हमारे पास? 7 सेंटीमीटर। अब इसका आयतन और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो बेलन का आयतन क्या होता है? आयतन का सूत्र ये होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7, आर का मान है हमारे पास 7, तो 7 गुणा में 7 गुणा में एच का मान कितना है हमारे पास? 21। 7 से 7 कट जाएगा, 22 को 7 से गुणा करेंगे 154, 154 को हम गुणा कर देंगे 21 से। तो क्या बनेगा यहाँ से? 21 चौक 84, 8 बचेंगे, 21 5 105, 105 और 8 113, 11 बचेंगे, 21 और 11 हमारे पास हो जाएंगे 32। तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा? 3234 सेंटीमीटर क्यूब। बेलन का आयतन आ गया। अब हमें निकालना है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 2 पाई आर एच।
2 गुणा में पाई का मान 22/7 गुणा में आर का मान क्या होता है हमारे पास, क्या दिया हुआ है 7, और गुणा में एच का मान क्या है 21। 7 से 7 कट जाएगा, 22 को 2 से गुणा करेंगे 44, गुणा में है हमारे पास 21, 21 को 44 से गुणा करेंगे 84, 8 बचेंगे, 84 और 8 हमारे पास हो जाएंगे 92। तो हमारे पास इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया 924 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आयतन क्या आ गया 3234 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमारा जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे। तो हमें इसका जो नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया है इसने, सेकंड एग्जाम्पल क्या है, एक बेलन की ऊंचाई 11 सेंटीमीटर और उसका वक्र पृष्ठ है 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेलन की त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है। बेलन की ऊंचाई हमें दी है इसने 11 सेंटीमीटर, बेलन का वक्र पृष्ठ हमें दिया है इसने, वक्र पृष्ठ ये है हमारे पास 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है 2 पाई आर एच बराबर क्या हो जाएगा 968, 2 गुणा में पाई का मान 22/7, आर का मान हमें ज्ञात करना है, एच का मान है 11 बराबर आ जाएगा 968। 7 भाग में है गुणा में चला जाएगा, 2 22 और 11 गुणा में है भाग में आ जाएंगे, क्या बनेगा आर बराबर 968 गुणा में 7 बटा में 2 गुणा में 22 गुणा में 11। यहाँ से हल करेंगे तो पहले हम 22 का भाग दे देंगे 968 में, कितने आएंगे 22 चौका 88, 8 बचेंगे, 22 चौका 88, 11 से 44 कटेगा, कितने बच जाएंगे 4, 2 से 4 कटेगा, कितने बचेंगे 2। तो आर का मान कितना आ गया 2 गुणा में 7 बराबर 14 सेंटीमीटर। तो हमारा जो दूसरा एग्जाम्पल है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे। तो हमें इसका जो नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया है इसने, तीसरा एग्जाम्पल, यदि एक बेलन का आयतन है हमारे पास 448 पाई सेंटीमीटर क्यूब और ऊंचाई है 7 सेंटीमीटर, तो हमें बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है हमारे पास 2 पाई आर एच। इसका मतलब हमें त्रिज्या और ऊंचाई दोनों चाहिए, जबकि इसने ऊंचाई दी हुई है 7 सेंटीमीटर, एच का मान है 7 सेंटीमीटर, आर का मान हमें ज्ञात करना है, जिसके लिए इसने दिया है बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन क्या दिया है इसने 448 पाई सेंटीमीटर क्यूब। आयतन का सूत्र क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच बराबर हो जाएगा 448 पाई। यहाँ से हमारे पास पाई का मान पाई रखेंगे क्योंकि ये कट जाएगा इससे, गुणा में आर स्क्वायर हमें ज्ञात करना है, एच का मान है यहाँ पे 7 बराबर 448 पाई। यहाँ से पाई गुणा में है भाग में आ जाएगा, 7 गुणा में है भाग में आ जाएगा, आर स्क्वायर बराबर क्या होगा 448 पाई बटा में पाई गुणा में 7, पाई से पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 7 का भाग देंगे तो 7 6 42, 2 बचेंगे, 7 चौका 28। तो आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया 64, स्क्वायर हटेगी दूसरी तरफ क्या आ जाएगी रूट, 64 की रूट कितनी होती है हमारे पास 8। तो त्रिज्या का मान कितना आ गया हमारे पास 8 सेंटीमीटर। अब हम इसके लिए पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बनेगा 2 पाई आर एच, 2 गुणा में पाई का मान 22/7, आर का मान कितना निकाला है 8, गुणा में एच का मान कितना है हमारे पास 7, 7 से 7 कट जाएगा, 2 को 22 से गुणा करेंगे 44, गुणा में कितना है 8, 44 को 8 से गुणा करेंगे 8 चौ 32, 3 बचेंगे 35, 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा जो तीसरा एग्जाम्पल है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे। तो हमें इसका जो नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया है इसने, फोर्थ एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, एक खोखले बेलन की ऊंचाई है 21 डेसीमीटर और इसके बाएं व्यास और अंतः व्यास है हमारे पास 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। बेलन का आयतन हमें ज्ञात करना है। तो बेलन का आयतन ज्ञात करने के लिए हमें बाहर वाले बेलन के आयतन में से अंदर वाले बेलन का आयतन माइनस करना पड़ेगा, जिससे हमारे पास
इस बेलन में लगी हुई धातु का आयतन आ जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो हमारे पास जो व्यास दिए हैं पहले वो लिखेंगे। बाह्य व्यास कितना है 10 सेंटीमीटर, तो बाह्य व्यास दिया है हमें 10 सेंटीमीटर और अंतः व्यास कितना दिया है, ये है हमारे पास 6 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई है 21 डेसीमीटर। अब हमें पहले इसको डेसीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा। तो ऊंचाई हमें दी है 21 डेसीमीटर और हमें पता है कि जब हम डेसीमीटर को सेंटीमीटर में बदलते हैं तो 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं। तो डेसीमीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए किससे गुना करना पड़ेगा, 10 से। तो ऊंचाई कितनी आ जाएगी 210 सेंटीमीटर। अब बाह्य व्यास हमें दिया हुआ है, इसने बाह्य व्यास ये है हमारे पास 10 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी हो जाएगी 10/2 बराबर 5 सेंटीमीटर। अंतः व्यास कितना दिया है हमें इसने, अंतः व्यास है हमारे पास 6 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी हो जाएगी 6/2 बराबर 3 सेंटीमीटर। ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है। बाह्य त्रिज्या को हम R1 से लिख लेंगे और अंतः त्रिज्या को हम किससे लिख लेंगे, R2 से। अब हमें इसके लिए आयतन ज्ञात करना है, तो बाहर वाले बेलन के आयतन में से अंदर वाले बेलन का आयतन जो है वो माइनस कर देंगे। तो खोखले बेलन का आयतन क्या होगा हमारे पास, बाहर वाले बेलन का आयतन क्या हो जाएगा πr²h और अंदर वाले बेलन का आयतन भी क्या हो जाएगा πr²h। बाहर वाले बेलन के लिए त्रिज्या ली है हमने R1 और अंदर वाले बेलन के लिए हमने त्रिज्या ली है R2। दोनों में से कॉमन क्या आएगा, पाई और h कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बच जाएगा R1² माइनस R2²। दोनों में हम सूत्र लगा देंगे a² माइनस b² का, और a² माइनस b² क्या होता है हमारे पास, a² माइनस b² होता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो सूत्र लगेगा, क्या बनेगा पाई h गुणा में R1 प्लस R2 और R1 माइनस R2। तो यहाँ से हम हल करेंगे, इन्हें मान रखेंगे। तो पाई का मान कितना दिया है हमें, पाई का मान है 22/7 गुणा में h का मान कितना है 210 गुणा में R1 का मान कितना है 5 और R2 का मान है 3। तो क्या बनेगा 5 + 3 और 5 - 3। हल करेंगे, 7 से 210 कटेगा, कितने बचेंगे 30। 22 को 30 से गुणा करेंगे, कितने आ जाएंगे 660। उसके बाद में हमारे पास 5 को 3 में जोड़ देंगे, कितने हो जाएंगे 8 और 5 में से 3 घटा देंगे, कितने बन जाएंगे 2। 8 को 2 से गुणा करेंगे, कितने आ जाएंगे हमारे पास 16। 16 को 660 से गुणा कर देंगे, कितना आएगा 0। 16 96, 9 बचेंगे, 96 और 9 हो जाएंगे 105। तो हमारे पास इसके लिए आयतन कितना आ गया 10,560 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमारा जो चौथा एग्जाम्पल है वो कंप्लीट हो गया है। तो आगे के क्वेश्चन के लिए हम नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। इसके लिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुंचाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करवाएं। थैंक यू स्टूडेंट्स।